नवरात्र का महीना चल रहा है और सप्तमी के दिन माँ दुर्गा के नेत्रपट खुल चुके हैं। हर जगह माँ दुर्गा की सुंदर सुंदर छवियां देखने को मिल रही हैं, रंग बिरंगे पंडाल देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रतिमा का दर्शन करवाएंगे जिसमें विभिन्नता में एकता दिखती है और सनातन धर्म की सारी कड़ियाँ मौजूद हैं। और उन सारी चीज़ों को बनाने वाले एक शख्स हैं जो कि पेशे से चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और ख़ुद इन्होंने जो अपनी अनुभूतियों को मूर्तियों में उकेरा है वो सच में तारीफ़ काबिल है। हम अभी ब्रह्मपुरा नुनफर पर हैं और ब्रह्मपुरा नुनफर के पास डॉक्टर रुदल सहनी जी के क्लिनिक के पास, इनके आवास के पास हैं, और यहीं पर एक प्रतिमा है। और वो प्रतिमा आप देखिए कि इसमें 20 से ज़्यादा मूर्तियां हैं, तरह तरह की मूर्तियां, माँ दुर्गा की सारी छवियां, भगवान शंकर, गुरु गोरखनाथ, कामाख्या मंदिर का दर्शन, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और सारी चीज़ें ऐसी उकेरी गई हैं जैसे किसी की कहानी में हो, किसी की सोच में हो कि हम इन सारी चीज़ों को अगर एक कर दें दुर्गा पूजा में तो वो चीज़ें कैसी दिखेंगी, और उसको एक करने का काम। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर रुदल सहनी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब सच में तारीफ़ काबिल। कब से किया आपने? ये कोई हमरा कोई तारीफ इसमें नहीं है। हाँ। ये तो पहले से बना हुआ है। हम कोई नया चीज नहीं बनाए हैं। दुर्गा प्रतिमा पहले से बनी हुई है। चंचल नाथ अघोरी ये पहले से अपना जो है सो, इसमें शंकर पार्वती ब्रह्मा ये लोग पहले से, हम लोग इसका प्रतिमा देख के ही नकल किए हैं। मेरा तो नया कुछ नहीं है, हम तो केवल नकल किए हैं। लेकिन नकल भी कहते हैं ना कि इतनी खूबसूरती से आपने उकेर दिया कि आज वो नकल नहीं है डॉक्टर साहब। पूरे बिहार में ऐसी इतनी सारी प्रतिमाएं और इतनी सजावट के साथ आपने रखा है, तो वो अंदर की अनुभूति है आपकी सनातन से प्रेम। जी, यहाँ जो लंकेश देख रहे हैं, है ना, लंका के रावण लंकेश, राम लक्ष्मण सीता, इनको दर्शाया जाता है दशहरा के शुभ अवसर पर। रावण का प्रतिमा जलाया जाता है ना, लेकिन इसको हम ठीक नहीं मानते हैं। किसी को प्रतिमा को जला देना, है ना, तो इसलिए उस चीज को हम दिखलाए हैं, है ना। बिल्कुल। तो इसमें नया मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब पहले से कीर्ति किया हुआ है। हमको तारीफ उस आदमी को करना चाहिए जो कामाख्या मंदिर पहले बनाया है। हम तो उसका नकल किए हैं, मेरा कुछ नहीं है। देखिए ये बड़प्पन आप कह सकते हैं कि ये बड़प्पन है। इतना कुछ हुआ। अब कितना दिन लगा ये पूरा बनाने में आपको? 4 महीना। 4 महीने। जी सर। डॉक्टरी भी करते हैं, चिकित्सक भी हैं, और उसमें ये 4 महीने आप कहते कुछ नहीं किया। मेहनत दिख रही है डॉक्टर साहब आपकी इसमें। सब उसी का मर्जी है। सब उसी की मर्जी। और आप लोगों से हम निवेदन करेंगे, डॉक्टर साहब तो करेंगे ही, हम भी करेंगे कि एक बार ज़रूर आइए, देखिए। मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा नुनफर पर आएंगे आप, यहाँ पर शनि मंदिर के पास यहाँ पर आएंगे और आपको ये प्रतिमा ज़रूर देखिए। क्या पूरा एड्रेस डॉक्टर साहब, कैसे आएंगे लोग यहाँ पर? यहाँ किसी भी रूट से आने के लिए आपका मेडिन ड्राइव है, उससे ब्रह्मपुरा नुनफर पर पहुँच जाएंगे। हाँ, स्टेशन से आवेंगे तो सीधा मेहदी हसन चौक से इस रोड को MIT रोड पकड़ेंगे, सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। किसी भी रूट से आवेंगे उनको यहीं पहुँचना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये करना चाहिए हमको? चलिए, आपने कहा कि हमने कॉपी किया है, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमको बचपन से है। हम जो है सो अपने गुरु के पास गए, मटुक कला निकेतन, ये मेरा गुरु है ना। तो इनके पास हम मूर्ति बना के बेचने लगे, तब इनके पास गए।
ये बचपन से हम इसी काम को करते आ रहे हैं। डॉक्टरी पेशा और मूर्ति कला, ये सब मेरा बचपन का है। और ये आपका मुहर्रम का तजिया बनाना, वो भी मजहब के हिसाब से, वो मेरे ही यहाँ से बनता है। अच्छा। मेहदी हसन, उनका जो सीपल निकला है वो मेरे ही यहाँ से निकलता था। इस ब्रह्मपुरा से पहले 8 गो सीपल निकलता था, जबकि अब एक भी नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, मजहब से भी ऊपर और अपने धर्म के लिए तो इन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन प्रस्तुति। और मैं यहाँ इधर से जा रहा था तो जब भी नज़र पड़ी तो रुकने का, और इन्हें आपको मैंने ढूंढा, इतने रात में आपको परेशान किया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया कि आपने इतनी अच्छी कला जो उभार दी है। तो ये सच में देखने लायक है। यहाँ आपको माँ कामाख्या के भी दर्शन होंगे, काल रात्रि, महाकाली, हर तरह की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है और कई प्रतिमा हैं और सब में लगता है कि जान है, बोल देंगे सब। जैसे कि आपने शंकर भगवान बनाया है तो एकदम युद्ध के मुद्रा में है, एकदम मुंह खोल के और निकल रहे हैं कि जैसे महादेव करके युद्ध के मुद्रा में, है ना। ऐसा हम इसलिए बनाए हैं कि यहाँ पर ही जो है सो माँ के साथ जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के मतलब कि मिटाने के लिए माँ जो है सो महिषासुर वध किए। उस वध में इसको हम दिखलाए हैं, है ना। वध तो पहले से हो चुका है, कोई नया चीज हम दिखलाए नहीं है, है ना। तो इस सब का नकल करके हमने इसको तैयार किया। गुरु गोरखनाथ, है ना, ये पहले से इनका जो है सो गोरखपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर का जो है सो आपका ये क्या नाम है उनका, आदित्य, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, वो वहाँ का महंत रह चुके हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से हम जो भी किया नकल किया, लेकिन बहुत खूबसूरत आपने एक नई चीज़ की शुरुआत की है और ये शौक़ आपका जो आज दिख रहा है। अच्छा, ये जो प्रतिमा आपने बनाई वो कलकत्ता में ऐसी प्रतिमा देखने को मिलती है, बंगाली तरीके की। ये हमारे दिल में ऐसा प्रेरणा हुआ कि हमारे मुजफ्फरपुर में इस ढंग का प्रतिमा कहीं नहीं है, इसलिए ऐसा हम किया। चलिए, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए और माँ की प्रतिमा को, माँ की भव्यता को, और जो भी काली जी का रूप है, शंकर भगवान भी आए थे जब महिषासुर से लड़ाई हुई थी, ब्रह्मा जी तक आए थे, और वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि शंकर भगवान भी चिल्ला रहे हैं जैसे कि हाँ महिषासुर तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सभी देवताओं ने जिस तरह से माँ दुर्गा के लिए अपना समर्पण दिया, माँ दुर्गा की लड़ाई में शामिल हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। माँ के अनेक रूपों को एक ही पंडाल में, एक ही जगह पर रखा गया है। साथ ही साथ आज जो सनातन की रक्षा करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया, जैसे कि गुरु गोरखनाथ हैं, अभी चंचलनाथ अघोरी जो कि बहुत फेमस हैं और सबसे फेमस अघोरियों में आज उनका नाम आता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी सुंदर और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। हम एक बार फिर डॉक्टर रुदल साहनी जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने समाज में एक जागृति की शुरुआत की है, उन्होंने समाज में एक बहुत अच्छी चीज़ देने की शुरुआत की है और इससे सीख लेनी चाहिए। जो भी सनातन प्रेमी हैं, जो भी सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारी चीज़ों को याद रखें, सारी चीज़ों को सम्मान दें और एक अच्छी और नई पहल। तो आप ज़रूर आएँ ब्रह्मपुरा नुनफर शनि मंदिर के पास, ये आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी मुजफ्फरपुर में। तो एक बार आइए, देखिए और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करें। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को, मेरे सहयोगी दीपू कुमार के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक एक प्रतिमा को नजदीक से सर अगर जो अंदर चले और मुजफ्फरपुर में 925 हॉलमार्क चांदी और 916 हॉलमार्क सोना सिर्फ मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स पर।
मेकिंग चार्ज मात्र 7.9% से शुरू। दरगाह बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।